वालेकुम सलाम। तो ठीक, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जो प्रीवियस टॉपिक मैंने करवाया था, रिकॉर्डेड वीडियोस दी थी, कुछ न्यू स्टूडेंट्स आए हो मे बी, ओके क्लियर है? जी सर, क्लियर है। जी ठीक है। असाइनमेंट मैंने दी थी। जी बनाइए सर। जी करें, स्क्रीन शेयर करें, शाबाश। असाइनमेंट मुझे दिखाएं। हर स्टूडेंट के पास सिर्फ 5 मिनट होंगे मैक्सिमम उस करने के। ठीक है, आज मैं 3 स्टूडेंट्स के असाइनमेंट चेक करूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करूंगा। एंड पे टाइम हुआ तो फिर जितने स्टूडेंट्स की हो सकी कवर मैं असाइनमेंट चेक करूंगा, अदरवाइज फिर इंशाल्लाह कल कुछ स्टूडेंट्स की मैं चेक कर लूंगा असाइनमेंट्स। सिमिलरली अभी असाइनमेंट्स इसलिए चेक कर रहा हूँ ताकि साथ जो कुछ वीक पॉइंट्स हैं बाकी स्टूडेंट्स के भी कवर हो जाएं, और अगर मतलब वीक पॉइंट्स नहीं है, मतलब स्टक हुआ है कहीं या अपना कोई डाउट है तो वो यहाँ क्लियर होता रहे। साथ साथ ओवरऑल जो प्रेजेंटेशन होगी वो आप सबकी एंड पे होगी इंशाल्लाह। जब ये टॉपिक कवर होगा सबकी प्रेजेंटेशन होगी, सबको टाइम दिया जाएगा। शर्मिना जी बात कर रही वालेकुम हूँ सर, मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे जी आ आवाज रही नहीं है। आ रही। क्लास स्टार्ट हो चुकी है? जी जी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जी कैमरा सब लोग ऑफ रखें। मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा था कि एंड पे सबको मौका दिया जाएगा जब कंप्लीट हो जाएगी हमारा ये टॉपिक, प्रोडक्ट लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, सबको मौका दिया जाएगा प्रेजेंट करने का, और फोर्सफुली मौका दिया जाएगा। अगर कोई नहीं करना चाहेगा तो भी उसे जबरदस्ती लाया जाएगा सामने कि नहीं प्रेजेंट करो, आपने जो एक टास्क किया है, जो आपको असाइनमेंट दी गई थी, प्रेजेंट करो यहाँ पे। तो उसके लिए भी सब लोग रेडी रहे। यहाँ एक दो की मैं इसलिए साथ डेली बेसिस पे चेक करता हूँ प्रेजेंटेशन, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे और रिपीट होता रहे साथ साथ। जी मिस इकरा आप कर दें शेयर। मिस आयशा ने कर दी थी, वेरी वेल डन मिस आयशा, आपने की प्रीवियस लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर मुझे एक इशू है, मैंने असाइनमेंट तो बनाई हुई है लेकिन लैपटॉप में गूगल मीट नहीं किया, तो वो भी मैं चेक कर रही थी तो वो भी इंस्टॉल नहीं हुआ। जी डायरेक्ट आप वेबसाइट विजिट करें ना, गूगल मीट बेशक ऐप ना हो, आप व्हाट्सएप लैपटॉप से। करें वहाँ पे। ठीक है, व्हाट्सएप करें लैपटॉप में। ओके ओके ओके, मैं करती हूँ सर, मुझे थोड़ा सा व्हाट्सएप टाइम। करें, लॉग इन और फिर करें। ठीक है, तब तक मैं किसी और स्टूडेंट से कहता हूँ। और कौन ठीक है है आप में सर। से लैपटॉप पे? साइड पे अब्दुल जब्बार, मुमताज, अफजल। सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर आप मेरा चेक कर लें अगर आप कर रहे जी हैं चलें शेयर करें, करें शेयर। अली रजा आप भी रेडी रहें। ठीक है ओके सर। जी। मिस मदिया करें स्टार्ट, स्क्रीन शेयर करें, टाइम कम है, टाइम वेस्ट हो रहा है। सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए, मैं कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि इसमें स्क्रीन शेयर कैसे करनी है मीट, गूगल मीट पे। आपके सामने यहाँ पे एक अपवर्ड एरो होगा, उसके ऊपर लिखा होगा प्रेजेंट नाउ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। इंटायर स्क्रीन या विंडो? एंटायर स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन। ठीक है, हो गया हो गया हो गया, थैंक यू। एक और एरर होगा। शेयर नहीं हो रहा, कैंसिल के ऊपर शेयर हाँ का डिसेबल हुआ हुआ है। नहीं, हाँ वहाँ पे पहले ऊपर जाएं, जो एक छोटी सा पॉप नजर आ रहा होगा, एक स्क्रीन नजर आ रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करें, फिर शेयर पे क्लिक करें। ओके जी, थैंक यू सो मच। जी कैन यू सी माय स्क्रीन सर? या ओके स्टार्ट करें। लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर। सर नजर आ रहा है?
जी जी आ रहा है। सर ये मैंने फर्स्ट लेक्चर असाइनमेंट बनाया थोड़ा सा था। साइज इंक्रीज कर दें यार, साइज अच्छा। इंक्रीज कर दें थोड़ा, फॉन्ट साइज अब नजर आ रहा है सर? करें। हाँ अब ठीक है, अब करें स्टार्ट। सर ये मैंने अमेज़न का जो है वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स आपने जो डेफिनेशन बताई थी वो लिखी थी। जी सर आप चेक नेक्स्ट। कर ले, अगर कोई चीज परेशान हो रही है तो आप बता दीजिए, देख ले। आपने ब्रीफ करना है यहाँ पे, ठीक है, इन्हें करें, वो मुझे टाइटल दिखाएं जो आपने टाइटल बनाया, ठीक है, आपने ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वेल देन। ठीक है जी, वो टाइटल मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने बनाया। दूसरी चीज, हाँ दूसरी ये तो खुली नहीं रहा है। सर एक मिनट रुकिएगा। जी जी ठीक है। सर आपको अब नजर आ रहा है? जी जूम करें, ठीक है, अब रीड आउट करें इसे। पढ़िए सुनाए। सर ये टाइटल आपने जो हमें बताया था कि सबसे पहले आपने जो है अपना ब्रांड नेम लिखना है, ठीक है, फिर मॉकअप बनाना है, मॉकअप और कीवर्ड्स, डायमेंशन, कलर्स एंड साइज। इसी तरह से कहा था ना सर, ये इसी तरह बनाया है। जी ठीक है, लेकिन यह मटेरियल भी होना है। ठीक है, आपने पुट किया, बोला नहीं है। जी जी 2 मिनट रुके यहाँ पे, यहीं पे रुके, जूम ही नहीं रखेगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं। साइज नजर नहीं आ रहा है। जी बताएं, आप में से कौन बताएगा? ये तो सही कर लिया है ना। जी मुजम्मिल, आपको कोई मिस्टेक नजर आ रही है यहाँ पे? सॉरी सर, मुझे नहीं पता चला। ठीक, कोई सजेशन फिर भी? मुझे दिखाना है। सर आप बता आप में से कोई और, आप में से कोई और? ठीक है, इकरा अरशद का आया है कि सर मॉकअप, ठीक है। अच्छा, मॉकअप को आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? मैं इसमें दिया मॉकअप होता क्या है? सर यहीं पे बहुत मुश्किल हो रही है मुझे, ये मुझे ना क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन मैंने ये लगा दिया, आगे मुझे लगता है इससे मुझे बहुत परेशानी होगी, आप मुझे क्लियर कर दें थोड़ा सा। लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा तो नहीं मुझसे कि सर मॉकअप मुझे क्लियर नहीं हुआ। सर बस जी मॉकअप क्या होता है आप में से? ये बहुत परेशान कर रहा है, इसमें कीवर्ड जी, समझ में आ गए, जी, डायमेंशन, ठीक है। कलर, साइज, ब्रांड। जी 2 मिनट में किसी स्टूडेंट से ही पूछता हूँ मॉकअप क्या है। जी अली रजा, आप बताएं मॉकअप क्या है? अब्दुल जब्बार या अली रजा, आप दोनों में से कोई आंसर। सर ये आपके ब्रांड नेम को एक्सपोर्ट के तौर पर यूज होता है। जी ठीक है, वेल डन। अली रजा ने कहा ये आपके ब्रांड नेम के साथ एज अ स्पोर्ट यूज होता है, ठीक है, समहाउ इनका आंसर ठीक है जिसका स्लोगन हो कुछ हद तक। हाँ जी, अब्दुल जब्बार ने कह दिया स्लोगन हो गया।
ठीक है, एनी सजेशंस? जी मिस आयशा, मोकअप क्या हो सकता है? जी मिस मीना आप बता दें। सर ये स्लोगन की तरह होता है हमारे ब्रांड को डिफाइन करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल आजकल बहुत ऐड चलता है सर्फ एक्सेल और साथ ही होता है दाग अच्छे होते हैं सर, इसके जैसा जो हमारे ब्रांड को डिफाइन करे, हमारे जो ऐड है उसको एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दे। जी वेल डन मिस्टर मीना और मिस इकरा, अब दोनों के थैंक यू आंसर्स सर। ठीक हैं। जी देखें मिस मदिया, ये मोकअप क्या होता है? ब्रांड नेम एक तो आपकी पहचान है, ठीक है, ब्रांड नेम से आपका प्रोडक्ट जाना जाता है। ब्रांड नेम के बाद एक बैक एंड पे भी एक आप सिंपल एक कुछ एक फ्रेज कह सकती हैं, एक स्लोगन कह सकती हैं जो आपके ब्रांड को डोमिनेट करे। लाइक जैज वालों का क्या है? दुनिया को बता दो। अब ये जहां भी हम ये फ्रेज सुनते हैं ना, दुनिया को बता दो, माइंड में आ जाता है यार ये जैज है। हाँ भी लिया जाए, सिंपल कह दिया जाए जैज, दुनिया को बता दो तो जैज का नाम आ जाता है। क्यों? क्योंकि जैज को प्रेजेंट कौन कर रहा है? वो मोकअप, दुनिया को बता दो, ठीक है। ये मोकअप क्या होता है? पेटेंट होता है, हर ब्रांड का अलग मोकअप होता है, ठीक है। पेटेंट से मुराद उसका जाती होता है, उसने अपने नाम रखवाया होता है। पेटेंट को हम फर्दर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, पेटेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे कोई मिस्टेक्स नहीं थी, सिर्फ मैं सस्पेंस क्रिएट कर रहा था प्रीवियस जैसे किया रिसेंटली कि थोड़ा सा चेक कर रहा था यार, कुछ भी नहीं है। जब कोई मिस्टेक नहीं है तो बोलें तो सही सर कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। जी सर एक एक्सेल शीट खोल रही हूँ मैं। जी वो बाद में नेक्स्ट, हाँ वो पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन दिखाए, ठीक है। लेफ्ट हो गया इनका, मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ। पहले थोड़ा सा टॉपिक करते हैं अपना, नेक्स्ट मूव करते हैं, फिर मैं एंड पे डिस्कशन की तरफ आता हूँ। आखिरी 10 मिनट होंगे उसमें डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप सबको? जी सर। जी ठीक है। ये टेम्पलेट याद है किसी को? थोड़ा थोड़ा इससे वाकफियत मैंने करवाई थी, थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई थी इससे, है ना। इस टेम्पलेट से किस किस की जान पहचान हुई थी? चलिए अच्छे तरीके से आज हो जाती है। प्रीवियस में थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करवा रहा हूँ। हम लोगों ने किया प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट टाइप सॉरी, उसमें कैटेगरी थी, एसके यूज किया हमने, ब्रांड नेम किया, देन प्रोडक्ट नेम में हमने पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस की। होप सो ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होंगे आप लोगों के। जिसके नहीं है वो प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं, आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या है? ई, नेक्स्ट कॉलम है हमारा ई। और आज हम कोशिश करेंगे कि आगे मैं नहीं जाऊंगा जे की तरफ, क्योंकि जे थोड़ा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है यहाँ से ऑनवर्ड, और बहुत ज्यादा समझने वाला है। तो कल इंशाल्लाह, कल मैं कोई असाइनमेंट फिर चेक नहीं करूंगा, कल सिर्फ क्या करूंगा, ये टॉपिक कवर कराऊंगा। एंड पे टाइम बच्चा तो होगा, क्योंकि ये बहुत मेन टॉपिक है, इसमें कंफ्यूजन भी बहुत होंगी, क्वेश्चंस भी बहुत होंगे अगर समझ ना आई तो, ठीक है। और जो क्वेश्चन होता है फौरन पूछा करें, ठीक है। और जो मैं पूछता हूँ उसका आंसर फौरन दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिव हैं वाकई या नहीं एक्टिव, ठीक है। जी ये नेक्स्ट ई कॉलम है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट आईडी और नीचे लिखा हुआ है एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी। साथ में ये सैंपल भी दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर ज्यादा अच्छे समझ आएगी। ठीक हो गया जी। आप लोगों के सामने एक प्रोडक्ट है, सेट ऑफ फ्राई पान। ये एक डिटेल प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट की मैं डिटेल में चला गया हूँ। सेट ऑफ फ्राई पान है ये, मैंने ओपन किया इसका डिटेल पेज, सेम दिया। आप लोगों ने लिस्टिंग सम हो की, मतलब अभी टाइटल बनाया आप लोगों ने अभी सिर्फ इतना हिस्सा सीखा है टाइटल का और वेरिएशंस का। इसमें वेरिएशंस नहीं है तो इसलिए यहाँ पे नहीं शो रही, वो फर्दर जब वेरिएशंस आएंगी नेक्स्ट कल का टॉपिक होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा सैंपल।
अभी ये आपने लिस्टिंग करनी है। एक मैं आपको सैंपल जो दिखाने जा रहा हूँ प्रोडक्ट आईडी टाइप का, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ASIN और नेक्स्ट उसके आगे कोड लिखा हुआ है 10 डिजिट कोड जिसमें नंबर्स और लेटर्स मिक्स हैं। अब यहाँ पे ये जो कोड लिखा हुआ है 10 डिजिट कोड जो मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। पेरेंट के सामने एसिन नहीं आएगा, याद रखिएगा। पेरेंट वाला कॉलम ये एम्प्टी होगा। जो ये पेरेंट वाला कॉलम था ये वाला, इसमें मैं एसिन नहीं लिखूंगा, पेरेंट का एसिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि पेरेंट प्रोडक्ट हमारा रियल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ऐसा, ये जो मैंने टी शर्ट के पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस किए हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई कलर ना हो, कोई साइज ना हो? कोई ऐसी टी शर्ट होती है जिसका कोई कलर ना हो, कोई साइज ना हो? नहीं होती। रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। पेरेंट सिर्फ आईडी है हमारे प्रोडक्ट का, इसलिए पेरेंट का एसिन नहीं होता, पेरेंट की आईडी नहीं होती। एसिन क्या होता है डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये पेस्ट किया, इनेबल एडिटिंग नहीं की, ये पेस्ट किया मैंने, ये एसिन पेस्ट हो गया। ये क्या था? 10 डिजिट कोड था। इस कोड की आईडी टाइप क्या थी? वो आईडी टाइप थी एसिन। अब एसिन क्या होता है? एसिन स्टैंड फॉर Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। एसिन स्टैंड फॉर Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये आईडी टाइप है और आईडी क्या है इसकी? ये कोड है। इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए। लाइक आपका एक कार्ड नंबर है, आईडी नंबर है, आपका आइडेंटिटी नंबर है, हर इंडिविजुअल का सेपरेट है। नंबर है वो किसी और का नहीं हो सकता। पूरे पाकिस्तान में चाहे जिस कोने में चले जाओ, मेरा आईडी कार्ड नंबर यूनिक है, इंडिविजुअली है। सिमिलरली हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है जो Amazon उसे आइडेंटिफिकेशन के लिए देता है। लाइक जिस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमें दिए हुए नंबर्स दिए हुए, आईडी कार्ड नंबर्स दिए हुए हैं, हर किसी का अलग है। उसने हर किसी को अलग क्यों दिया? ताकि हर किसी को जज कर सके, अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सके, वेरीफाई कर सके। सिमिलरली Amazon क्या करता है? कोड्स प्रोवाइड करता है, ये हमें बाय करने पड़ते हैं। ये नंबर हमें देता है, आईडीज देता है, जिससे वो क्या करता है? हमारे प्रोडक्ट को वेरीफाई करता है। यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन वाला प्रोडक्ट है, इसमें मेरे पास कितनी वेरिएशन है? लेट्स सपोज 7-8 वेरिएशन हैं। अगर मेरे पास 7-8 वेरिएशन हैं तो मुझे हर वेरिएशन के लिए अलग आईडी खरीदनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह सकता कि एक आईडी खरीदूंगा और उस पे क्या करूंगा कि सारे 8 के 8 वेरिएशंस को सेल आउट कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल मैं समझाता हूँ। लाइक एक खानदान है, उसमें माँ बाप है। अब क्या आपके माँ बाप के और आपकी आईडी सेम है? आईडी कार्ड नंबर जो बड़े औलाद होगी, ये जो लाइक 18 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं या उससे बड़े हैं, हर किसी को आईडी अलॉट हो चुकी है। इवन अब तो नीचे बे फॉर्म्स वालों को भी आईडी अलॉट हो चुकी है। कभी पेरेंट्स जैसी आईडी नहीं होती आपकी, सबकी सेपरेट है। सिमिलरली यहाँ पे जितनी चाइल्ड होंगी सबकी आईडी सेपरेट होगी। एक आईडी पे सारे प्रोडक्ट्स नहीं जाएंगे मेरे, ये हमें बाय करनी पड़ती हैं। अब आईडी क्या है, आईडी टाइप क्या है, इस चीज की तरफ जाते हैं। आईडी क्या होती है? कोड होता है। लाइक आपका जो CNIC है, हम क्या कहते हैं? आईडी कार्ड नंबर को क्या बोलते हैं? CNIC। और आगे जो कोड होता है, लाइक वो कुछ भी हो सकता है, 38402 अप टू सो ऑन। ठीक है, वो 14 डिजिट कोड है, आई थिंक 16 डिजिट कोड है, इतना कोड होता है हमारा, वो कोड हो जाता है। अब कोड क्या है? जब मैं आपसे पूछता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ आईडी कार्ड नंबर बताओ, आईडी कार्ड नंबर, तो बता देते हो जो 14 या 16 डिजिट कोड होता है। लाइक वो कुछ भी होता है, रैंडमली मैं यहाँ पुट करता हूँ, कुछ भी है, लेट्स सपोज कुछ भी आपका कोड है, लेट्स सपोज ये आपका कोड था, रैंडमली ये आपका कोड हो गया। अब मैं कहता हूँ ये आपने ये जो कोड बताया, ये कोड क्या था? आपका पासवर्ड का नंबर था, ठीक है, पासपोर्ट का, सॉरी, आपका पासपोर्ट नंबर था, आपका CNIC था, या आपका कोई और कार्ड है उसका था। ये टाइप्स आ जाती हैं। लाइक ये CNIC था, तो ये क्या है? आईडी टाइप है। CNIC आईडी टाइप है कि मैं आपकी जो आइडेंटिटी नंबर पूछे वो क्या था? आपका पासपोर्ट नंबर नहीं था, वो CNIC था। नाम तो एक ही है ना, पासपोर्ट नंबर और CNIC नंबर में फर्क नहीं है, लेकिन दो अलग चीजें हैं। CNIC अलग कैटेगरी आ जाती है, पासपोर्ट अलग कैटेगरी आ जाती है। हमें पता है पासपोर्ट कब यूज करते हैं भाई? जब हम कहीं आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, या मतलब इन कंट्री बाय एयर जाएं, पासपोर्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या है? CNIC क्या है? हर किसी के पास है, पासपोर्ट किसी किसी के पास है। सिमिलरली आईडी टाइप्स की भी ज्यादा सारी टाइप्स हैं। ठीक है, UPC है, एसिन है,
ठीक है, IBN है, इस तरह की ज्यादा सारी टाइप्स हैं। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स होते हैं जो हमें दी जाती हैं। सबसे जो बेस्ट है, जो प्रेफरेबल है, वो एसिन है। ये आईडी टाइप्स में आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, इनका अलग लेक्चर होगा। ये 6 से 7 आईडी टाइप्स है ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इनकी टाइप्स ज्यादा सारी। ये अब आईडी टाइप्स फर्क क्यों है, जिस तरह CNIC और पासपोर्ट में कोड में फर्क है, पासपोर्ट नंबर और CNIC में फर्क है, इनमें फर्क दोनों में क्या है, CNIC सबके पास होता है और पासपोर्ट किसी किसी के पास होता है। अब पासपोर्ट की भी कुछ हैं, मतलब रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं कि आप इस कंट्री में इस पासपोर्ट पे जा सकते हो, लाइक सऊदीया में जा सकते हो, अमेरिका नहीं सकते, कुछ हम पे रिस्ट्रिक्ट में भी। सिमिलरली यहाँ पे जो एसिन है, UPC है, IBN है और भी टाइप्स हैं, इनकी भी रिस्ट्रिक्शन। Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड है, UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इसमें हम पूरी दुनिया में ट्रेडिंग कर सकते हैं। कुछ है यूरोपियन प्रोडक्ट कोड होता है, ठीक है, EPC यूरोपियन प्रोडक्ट कोड होता है, वो क्या होता है, सिर्फ यूरोप के कंटिनेंट के लिए। सिमिलरली कुछ और हैं जो इंटरनेशनली हैं, कुछ एरियाज के लिए मखसूस हैं, इस तरह की डिफरेंट टाइप्स हैं। लेकिन कोड इनका क्या है, अब उनके कोड्स भी डिफरेंट हैं। एसिन है 10 डिजिट कोड होता है, मिक्सअप होता है किसका, नंबर्स का और कैरेक्टर का। UPC होता है, वो पहले 13 डिजिट कोड था, लेकिन वो फिर भी 10 डिजिट कोड पे आ गया। ठीक है, सिमिलरली कुछ ऐसे कोड्स हैं जो 11 डिजिट हैं, कुछ ऐसे हैं जो 12 डिजिट्स हैं। वो मैं इंशाल्लाह फर्दर इस पे डिटेल लेक्चर दूंगा आईडी टाइप्स पे। यहाँ पे आपके लिए समझना है, सिर्फ इतना जरूरी है कि एसिन क्या होता है, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये नंबर होता क्यों है, अलॉट क्यों होता है, सिर्फ आइडेंटिटी के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि मेरा ये प्रोडक्ट है, कहाँ पड़ा है। लेट्स सपोज मेरे पास ये वेरिएशंस हैं, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, ब्लैक है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, व्हाइट और ब्लैक है। स्मॉल के लिए, स्मॉल व्हाइट के लिए अलग एसिन होगा, स्मॉल ब्लैक के लिए अलग होगा, मीडियम ब्लैक के लिए अलग होगा, मीडियम व्हाइट के लिए अलग होगा। सिमिलरली हर वेरिएशन का कोड अलग होगा, हर वेरिएशन को अलग SKU दिया। सिमिलरली हर वेरिएशन का अलग एसिन होगा। अब SKU मैंने क्यों दिया था, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं अपने प्रोडक्ट को, मैं अपने प्रोडक्ट को याद रख सकूं। और ये आईडी क्यों दी है Amazon ने, ताकि Amazon हमारे प्रोडक्ट को याद रख सके कि हमारे प्रोडक्ट को उसने कोड दे दिया कि यार इस कोड का प्रोडक्ट क्या है जी, फलां कलर की टी-शर्ट फलां साइज की है, उसने ये कोड दे दिया है। मैंने SKU अपनी याद दहानी के लिए दिया था, Amazon ने अपनी याद दहानी के लिए कोड दे दिया। ये हमें बाय करने पड़ते हैं, ये फ्री में नहीं मिलते। SKU तो आपने अपनी मर्जी से दिया, ये हम अपनी मर्जी से नहीं देते, ये हमें Amazon प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिस तरह आईडी कार्ड नंबर हम अपनी मर्जी से नहीं सिलेक्ट करते, नादरा हमें अलॉट करता है कि भाई ये आपका आईडी कार्ड नंबर है। हमारे खानदान की वो लड़कियां देख के उसके अकॉर्डिंग वो हमें, हमारे हल्के, हमारी लोकेशंस देख के फिर वो अलॉट करता है। सिमिलरली Amazon जो है वो कोड हमें देगा अपने पास से, ये अलॉट करेगा। प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी टाइप, पॉइंट्स क्लियर हुए ये दोनों? फिर वो कैसे हम परचेज करेंगे? जी, वो जब मैं प्रोडक्ट आईडी टाइप्स बताऊंगा, वहां पे कुछ वेबसाइट्स हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, वहां उन पे जाके, या फर्दर सिंपल आप जाएं गूगल पे लिख के आपको वेबसाइट्स मिल जाती हैं लेकिन मैं वेबसाइट्स बताऊंगा आपको। आईडी टाइप और आईडी क्लियर है? आसान था बिल्कुल। यस सर। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने एक मेन कीवर्ड यूज किया हुआ है। आप में से कोई बता सकते हैं यहाँ मेरा मेन कीवर्ड कौन सा है? टी-शर्ट सर जी, मेन कीवर्ड मेरा क्या, टी-शर्ट है। आइटम टाइप कीवर्ड यहाँ पे मैं सबके सामने, आइटम टाइप कीवर्ड मेरा सेम है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ वेरिएशन की वजह से डिफरेंट है। मटेरियल तक मेरा सारा टाइटल सेम है, तो आइटम टाइप कीवर्ड सब में सेम है। ठीक है, यहाँ सबके सामने आइटम टाइप कीवर्ड आ जाएगा। ठीक है, जो आपका कीवर्ड होगा। ये था तो ये हो गया। नेक्स्ट आ रहा है हमारा स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस क्या चीज, क्या पूछा आपने? आइटम टाइप दोबारा समझाएं। ये आइटम टाइप, जी जी सर।
अच्छा, आइटम टाइप कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। आपने यहाँ पे देखें, आपने जो भी टाइटल बनाया उसमें आपने एक मेन कीवर्ड यूज किया है। मैंने यहाँ पे मेन कीवर्ड कौन सा यूज किया है, यहाँ पे देखें मैंने मेन कीवर्ड यूज किया हुआ है टी शर्ट। मेरा प्रोडक्ट टी शर्ट था, तो मैंने मेन कीवर्ड कौन सा यूज किया था, टी शर्ट। ठीक है, बस यहाँ कॉमा नहीं लगा हुआ, यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ कॉमा भी होना था। ठीक है, इससे क्या होता है, आपके कीवर्ड सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉमा लाजमी लगाना है, अदरवाइज ये कॉमा यहाँ पे नहीं ना लगा हुआ। या नीचे देखें, ऊपर तो मैंने कॉमा लगा दिया, नीचे देखें या कॉमा नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे मेरा एक कीवर्ड क्या बन रहा है, टी शर्ट वॉशेबल इजी वेयर। इतना बड़ा एक कीवर्ड बन रहा है। अगर इतना बड़ा एक कीवर्ड हो तो कभी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो तो ऐसा लिखोगे टी शर्ट वॉशेबल इजी वेयर, इतना बड़ा कोई नहीं लिखता, आपकी सर्च टर्म गलत हो जाएगी। तो इसलिए कॉमा लाजमी लगाना है। ठीक है, चलें, यहाँ इसी बहाने ये मिस्टेक हाईलाइट हो गई। ये चीजें खास ख्याल रखना है इनका। टी शर्ट मेरा मेन कीवर्ड था, देखें टी शर्ट मेरा प्रोडक्ट सेम टी शर्ट ही है और मैंने कीवर्ड ही टी शर्ट रखा था। यहाँ पे फिलहाल आप लोगों के लिए यहाँ पे रैंडमली अपनी मर्जी से जो प्रोडक्ट का नाम था वो रख लिया टी शर्ट। जब हम फर्दर नेक्स्ट मूव करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे, अभी तो बेसिक चीजें करवा रहा हूँ, जब आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करेंगे फिर आपको ये कीवर्ड्स की अहमियत समझ आएगी। फिर आपको खुद ब खुद कीवर्ड सेलेक्ट करना आ जाएंगे कि मैं कौन से कीवर्ड रखने हैं, कौन से नहीं रखने, कौन सा इसका नाम रखना है, कौन सा नहीं रखना, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये कीवर्ड था। कीवर्ड को मैंने क्या कर दिया, आइटम टाइप कीवर्ड में लिख देना है। अब सबके साथ क्या है, ये टी शर्ट है तो मैं सबके सामने टी शर्ट लिख दूंगा। ठीक है, टी शर्ट टी शर्ट टी शर्ट, जितनी मेरे चाइल्ड होंगे उनके सामने। नेक्स्ट आ रहा है आपका स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस क्या होती है, यहाँ पे देखिए इस प्रोडक्ट की कोई ना कोई प्राइस है। कितनी है जी, 22 पाउंड। डील प्राइस आपको नजर आ रही होगी, इसने सेल लगाई हुई है 22 पाउंड इसकी, अप्रोक्सीमेटली 22 पाउंड। अब ये स्टैंडर्ड प्राइस है। अब इसने स्टैंडर्ड प्राइस कैसे कैलकुलेट की होगी, आप जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करने जाते हो शॉप पे, दुकान पे, किसी भी, वहां पे जब जाते हो दुकानदार से प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको क्या लग, जो दुकानदार बेच रहा है उसने हुकूमत के रेट्स पे बेच रहा है, हुकूमत ने उसे रेट लिस्ट भेजी है सिवाय चिकन और ये मोटे प्रोडक्ट्स के अलावा। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, लाइक आप कपड़े खरीदने जाते हो, जूते खरीदने जाते हो, कोई ऐसा सामान खरीदने जाते हो जिसके लिए होता है ग्रोसरी वगैरह के सामान को हटा के, घी चीनी वगैरह को हटा के, जिनके रेट हुकूमत फिक्स करती है उन्हें हटा के कपड़े खरीदने जाते हो, दुकानदार आपको क्या कहता है, आपको कहता है जी मैं 1800 में दूंगा, आप कहते हो नहीं मुझे 1500 में चाहिए, दुकानदार कहता है नहीं बाजी या नहीं भाई मेरी खरीद इतनी नहीं है, मेरी खरीद 1600 रुपए है। तो हालांकि वो झूठ बोल रहा है, मुझे पता है, आपको भी पता है, लेकिन वो क्या बता रहा होता है कि एक कन्विंस कर रहा होता है कि किसी तरीके 1800 में चला जाए। वो 1800 भी क्यों बेच रहा है, क्योंकि उससे पता होता है कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट 1000 रुपए में पड़ी है, लेट्स सपोज 1000 रुपए में मैंने खरीदी थी, उसके मैंने शिपिंग चार्जेस, मतलब उसे मैंने डिलीवर करवाया, उसके चार्जेस, फिर मैंने दुकान का किराया निकालना है, बिजली का बिल निकालना है, ये सारी चीजें निकालनी है। मद्देनजर रखेगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपने रेट्स रखेगा कि मैं इतने में ये प्रोडक्ट बेचूंगा तो मुझे फायदा होता है, मेरे सारे खर्चे निकाल के मुझे फायदा होगा, अगर मैं इससे सस्ते में बेचूंगा तो मुझे नुकसान होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग प्राइस फिक्स करता है। सिमिलरली आपने जो स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स करनी है यहाँ पे रैंडमली करनी है। स्टैंडर्ड प्राइस भी एक अलग टॉपिक है और ये भी अलग एक डिटेल टॉपिक है। ये आप करोगे प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद। प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद हमारा स्टैंडर्ड प्राइस का एक आएगा, उसमें हम कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसमें ये सारी चीजें आएंगी। उसमें हम रखते हैं अपनी प्राइस, हमने प्राइस क्या रखनी है। यहाँ पे आपने रैंडमली प्राइस रख देनी है, कोई भी क्या रख सकते हो। एज पर टी शर्ट थी मेरी स्मॉल साइज मैं कहता हूँ मैं सेल आउट करूंगा जी 15 पाउंड में। ठीक है, 15 पाउंड में मैं स्मॉल टी शर्ट सेल आउट करूंगा और 15 पाउंड में आप करते स्मॉल टी शर्ट, नीचे स्मॉल ब्लैक स्मॉल व्हाइट, ये दोनों 15-15 में होंगे। क्या मीडियम, वो मेरी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो थी ना वो मुझे पीछे से भी महंगी पड़ रही है,
तो मैं उसे क्या करता हूँ जी 20 में सेल आउट करूंगा। जो मीडियम वाली है मैं उसे 20 में सेल आउट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बड़ा साइज है वो महंगी पड़ती है। स्मॉल साइज था वो सस्ती थी तो इसलिए 15 में कर दी। जो उससे मीडियम से जो लार्ज होगी वो आप 25 कर दें। ये मैं रैंडमली पुट कर रहा हूँ, इस पे पूरी कैलकुलेशंस होती है। यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ, इसके साथ चल रहा हूँ, मैं रैंडमली कोई भी यहाँ पुट कर रहा हूँ। कैलकुलेट करना सीखेंगे कि स्टैंडर्ड प्राइस मैंने रखनी कौन सी है। ये अगर मैं लेट्स से 15 रखूंगा तो क्यों रखूंगा 15, इसमें मुझे फायदा कितना होगा, इसमें से खर्चा मेरा कितना होगा, मेरा प्रोडक्ट कितने में बनेगा, सब है या नहीं बचता। ऑब्वियसली हम वो प्राइस रखेंगे जिसमें हमें फायदा हो रहा हो। अगर एक प्रोडक्ट आप 10 रुपए में कमा रहे, 10 रुपए में खरीद रहे हो, बनवा रहे हो 10 रुपए में, लेट्स सपोज 10 रुपए में बनवाते हो, फैक्ट्री से वहां से बनवा के आपके घर तक पहुंचे 5 रुपए ऊपर खर्चा हो गया, 15 रुपए में पड़ गया। फिर आपने उसे जी घर रखा, 2-3 दिन घर रखा, घर रखने का भी लेट्स सपोज किराया था 2 रुपए, लेट्स सपोज 2 रुपए घर रखने का भी किराया हो गया, कितना हो गया जी 17 रुपए में आपको प्रोडक्ट पड़ा। एवं कोई आपके पास आता है और आपको कहता है भाई ये प्रोडक्ट कितने में बनवाया था, आप कहोगे 10 रुपए में। उसे ये तो नहीं पता कि भाई 7 रुपए इसके खर्चा यहाँ तक पहुंचने में और यहाँ रखने में भी 7 रुपए खर्चा था। आपने ये कह दिया 10 रुपए, तो क्या कहेगा, अच्छा भाई 10 रुपए मुझसे ले ले, मुझे प्रोडक्ट दे दे। उसे प्रोडक्ट देते हो तो क्या आप फायदे में जाओगे या खसारे में जाओगे? ऑब्वियसली खसारे में जाओगे, 7 रुपए का नुकसान होगा में ही था। लेकिन जो डिलीवरी चार्जेस थे, जो वहां पे वेयर हाउस के चार्जेस थे, वो आपको अपनी जेब से भरने पड़ गए। तो आपने ये सारे खर्चे कैलकुलेट करके फिर प्रॉफिट रखना। अगर आपको 17 रुपए में पड़ रहा था, आप उसे बताते मैं 25 रुपए में दूंगा, 25 रुपए में, फिर आपको क्या होता जी 17 रुपए में पड़ रहा था, प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है जी 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये आपका बिजनेस होता, ये आपका प्रॉफिट होता। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्राइस आपकी क्या बनती जी 25 रुपए। 10 रुपए में लॉस था, 25 रुपए में फायदा हो रहा है, 8 रुपए का फायदा हो रहा है। तो ये आपके एक कैलकुलेशन में रफ सा एग्जांपल दिया, रफ सा सैंपल बताया। ये फर्दर हम वहाँ पे कैलकुलेटर यूज करेंगे, एक नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं है वो, एक प्रॉपर कैलकुलेटर है, वेबसाइट ही है, वो हम यूज करेंगे। उस पर ये कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पे रैंडमली एज्यूम करनी है आपने, ये टेम्पलेट फिल करना है साथ साथ। तो यहाँ कोई भी आपने स्टैंडर्ड प्राइस एज्यूम कर लेनी, कुछ भी रैंडमली $30 कर लें, कोशिश करनी है $50 से ऊपर नहीं जाना। आपका प्रोडक्ट जो मर्जी है, कोशिश करनी है 15 से 50 के दरमियान रहना है, 15 से नीचे नहीं जाना, 50 से ज्यादा नहीं जाना। वजूहात में एंड पे बताऊंगा, जब हम स्टैंडर्ड प्राइस करेंगे या फर्दर डिस्कशन करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि 15 से कम क्यों नहीं जाना, 50 से ज्यादा क्यों नहीं जाना। इसकी भी एक लॉजिकल रीजन है। या मैं क्वांटिटी क्लियर कर लूं फिर मैं ये समझाता हूं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है जी आई कॉलम। आई कॉलम क्या है जी, क्वांटिटी है। एक बात आप लोगों ने नोट की होगी, ई से लेकर आई कॉलम तक मैंने पेरेंट वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखा, मैं नीचे चाइल्ड्स वाले कॉलम में लिख रहा हूँ। देख लें, पेरेंट वाला टाइटल मेरा फ्री पड़ा है, ये कॉलम मेरा फ्री पड़ा है, ये देखें, कुछ भी नहीं लिखना। पेरेंट एक आईडी है, उसकी कोई आईडी नहीं होगी, कोई एसिन नहीं होगा उसकी कोई प्राइस नहीं होगी, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं होगी। कीवर्ड लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है, एरर नहीं आएगा, हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ना भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। पेरेंट वाले की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पेरेंट वाले लाइन में। ठीक है, ये पेरेंट वाली लाइन देखिए मैं एम्प्टी छोड़ी हुई है, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि वो सिर्फ आईडी है, रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। प्राइस तो उस प्रोडक्ट की होती है जो रियल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो रियल में एग्जिस्ट कौन सा कर रहा है प्रोडक्ट? ब्लैक, स्मॉल रेड, स्मॉल व्हाइट, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसा प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो सिर्फ मटेरियल तक है, जिसका कोई साइज, जिसका कोई कलर नहीं है। इसलिए क्वांटिटी भी पेरेंट की नहीं होगी, सिर्फ चाइल्ड की क्वांटिटी के। क्या होता है, अब क्वांटिटी आपने कितनी रखनी है, क्वांटिटी से आप कितना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो, कितने पीसेस भेजने जा रहे हो। तो यही गए। अब रिस्ट्रिक्शंस किस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं? Amazon ने ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई कि आपने सिर्फ 10 पीस भेजने, आपने सिर्फ 500 पीस भेजने, आपने सिर्फ 1000 पीस भेजने। Amazon ने ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई। ठीक है, हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं एग्जांपल और ज्यादा डिटेल में दूंगा, पहले बस ये क्वांटिटी समझा लूं। यहाँ पे क्वांटिटी आपने अपनी मर्जी से देनी है। अब क्वांटिटी अपनी मर्जी से देनी है तो फिर आपने ये नहीं करना कि भाई मैं 10-10 पीस भिजवा दूं। बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं,
कम से कम अगर आप करें भी सही रैपिडली लॉन्च, मतलब आप कहें कि बस मेरे पास कम इन्वेस्टमेंट है, बस मैं करना चाह रहा हूँ किसी तरीके, तो कम से कम आप 300 हर पीस के, हर वेरिएशन के 300 प्रोडक्ट भेजें कम से कम। अगर और ज्यादा है तो 500 करें, 500 से भी ज्यादा है तो 1000 पीस पर वेरिएशन भेजें, इतने भेजें। अब इसमें लिमिटेशन अमेज़न ने कैसे लगाई है क्वांटिटी पे, वो ऐसे कि जिस साइज पे डिपेंड करता है, से डायरेक्टली कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने इतना प्रोडक्ट भेजना है, इतना नहीं भेजना, नहीं। अमेज़न कहता है भाई 100 बिस्मिल्लाह, आप जहाज बेचो, मुझे कोई एतराज नहीं है, अमेज़न पे आप जहाज बेच सकते हो, अमेज़न को कोई एतराज नहीं है, ठीक है। लेकिन वो क्या है, अपनी जेब भी देखनी है कि जहाज बेचने के लिए फिर बिल गेट बनना जरूरी है या अंबानी। यहाँ पे बात हो रही है टी शर्ट्स की। अगर मेरे पास टी शर्ट है, टी शर्ट के अगर 300 पीसेज हैं, तो आपको क्या लगता है कितना वजन होगा उन 300 पीसेज का? हद है तो 10 किलो हो जाएगा, बहुत ज्यादा हुआ तो 300 पीसेज का टी शर्ट का कितना वजन होता है? बहुत हुआ तो 150-200 ग्राम हो जाता है, या इससे भी कम होता है, इतना ही होता है ना एक टी शर्ट का। अगर 10 एक मतलब लेट्स 30 शर्ट्स हैं और 10 किलो ही वजन हो जाता है, और यही आप कोई और प्रोडक्ट ले लें, एक ले लें टी शर्ट और एक ले लें जी आप रेफ्रिजरेटर या ओवन ले लें, या रेफ्रिजरेटर ले लें, या सोफा सेट ले लें, या बेड ले लें, कोई बड़ा प्रोडक्ट ले लें, बड़ा हो, वेट भी ज्यादा हो। लेट्स से सोफा सेट ले लें, आसान हो जाएगा। एक सोफा सेट ले लें, एक टी शर्ट ले लें। टी शर्ट आपने कितने में मैन्युफैक्चर करवाई? मैन्युफैक्चर करवाने से मुराद आपने बनवाई है, कितने में बनवाई है आपने टी शर्ट? $2 में। टी शर्ट कितने में बनवाई? $2 में, इतने में ही बनती है। फर्दर जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप खुद कहोगे सर इतनी सस्ती। चलें आप बहुत अच्छी बनवा रहे हैं तो आप $5 करें, बहुत अच्छी, सबसे अच्छी एक्स्ट्रा $5 में आप बनवा रहे हैं टी शर्ट। एक टी शर्ट $5 में पड़ी है, बहुत अच्छी टी शर्ट। और सोफा सेट वो आपको कितने में पड़ रहा है जी? एवरेज सोफा सेट आपको कितने में पड़ेगा? $150-200 में, जो दरमियाना कंडीशन का होगा। जो बहुत अच्छा होगा वो और ज्यादा हाई हो जाएगा, जो लो हुआ फिर वो तो बिल्कुल ही लो क्वालिटी का हो जाएगा। एवरेज सोफा सेट लेट्स सपोज आपको पड़ा $200 का। टी शर्ट आपको पड़ी है जी $5 की। साइज किसका बड़ा हुआ जी? सोफा सेट का। अगर आप दोनों के हजार पीसेस भेजें, या हजार नहीं 100 पीसेस भेजें, हजार बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, मैं सिंपल समझाने के लिए करवा रहा हूँ। दोनों के आपने टी शर्ट के 100 पीस भेज दिए और इसके 100 पीसेस के भेज दिए के लिए। टी शर्ट के 100 पीस भेजने के लिए आपको कितने भाई कितना खर्चा आ जाएगा डिलीवरी का? वेट कितना होगा 100 पीसेस का? पीसेस का वेट अप्रोक्सीमेटली 5 किलो वेट होता है। लेट्स सपोज 100 टी शर्ट्स का कितने में आपकी डिलीवरी हो जाएगी जी? $50 में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। वेयर हाउस में इसने 100 टी शर्ट्स कितनी सी जगह ले लेंगी जी? कोई 200-300 एकड़ जमीन ले लेंगी 100 टी शर्ट्स? नहीं, कितनी लेंगी? हद है तो एक बॉक्स हो जाएगा बस। कितने का उसका एरिया भी जनाब आप उसका रेडियस कर दें जी, 10 मीटर का रेडियस कर दें, वो एक स्क्वायर टाइप डब्बा सा होगा, उसमें आपने जी अपनी टी शर्ट एक छोटा सा आपको डब्बा अलॉट हो जाएगा। चार्जेस भी कम होंगे ऑब्वियसली। जो ज्यादा चीज स्पेस ऑक्यूपाई करेगी उसके, लेट्स सपोज आपके मकान है, आपका मकान है, वहां पे आके मैं कहता हूँ मुझे एक रूम चाहिए किराए की, रूम लेता हूँ तो आप मुझे कहोगे 5,000 किराया है। मैं कहता हूँ नहीं मुझे 2 रूम चाहिए, तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि भाई 10,000 किराया है, 2 रूम चाहिए। सिमिलरली अमेज़न वेयर हाउस में भी क्या होता है, छोटी कम जगह चाहिए तो कम वेयर हाउस चार्जेस, ज्यादा जगह चाहिए तो ज्यादा चार्जेस दो, जितना गुड़ उतना मीठा। नहीं उसके पास बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज है। यहाँ पे 100 पीस अगर आप टी शर्ट के भेजते हो तो डिलीवरी चार्जेस भी कम हो गए, वेयर हाउस के चार्जेस भी कम हो गए, ठीक है। चले ये सारे खर्चे मिला के आपको एक टी शर्ट पड़ गई जी $60 में, पड़ती नहीं है, मैं ज्यादा लगा रहा हूँ वेयर हाउस चार्जेस और डिलीवरी चार्जेस $1 दोनों, $1 डिलीवरी चार्जेस, $1 वेयर हाउस चार्जेस। लगते इतने नहीं है लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ। एक टी शर्ट आपको $60 में पड़ गई। सोफा सेट आपको कितने में पड़ा जी? सेट की आप जी $50 वो डिलीवरी चार्जेस लेगा। एक सोफा सेट का वजन कम से कम जी कितना होगा? इससे ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो 25-30 जी वो किलो के हिसाब से, वजन के हिसाब होते हैं। जो शिपिंग होती है ना, वजन, कभी डेवो कार्गो सर्विस यूज की हो तो वहां पे आपको अंदाजा हो जाएगा चार्जेस लेते हैं।
जब वजन ज्यादा होगा वो डिलीवरी चार्जेस भी बढ़ जाएंगे, जब वेयर हाउस में पहुंचेगा तो वेयर हाउस के चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। आप लगाएं तो $50 लगा लें और कम करना था, कितना बन गया जी खर्चा मिला के बन गया अब। और टी शर्ट $60 में बन गई। पीसेस कितने 100 पीसेस है, ₹7 में अगर आप कितना इन्वेस्ट किया जी ₹7 की है, सेल कर सकते हो। टी शर्ट आप $7 में मैन्युफैक्चर हो रही है, कितने में आप सेल आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सैंपल्स दिखाता हूँ मैं टी शर्ट्स के, आप लोग खुद भी देखो प्राइस में मिलेंगी, बेच रहे होंगे 12, 15, कुछ ऐसे होंगे जो 22, 25, 30 में बेच रहे होंगे। यहाँ पे देखें जी ये 22 पाउंड में बेच रहा है, 20 पाउंड में एवरेज प्राइस क्या है 17, 15, ये 4 पाउंड में बेच रहा है, लेकिन इसके मटेरियल इसने मैन्युफैक्चर होगी जी $1 वाली या $1 से कम भी होती है। वो अलग सेलर्स हैं, वो जब हम सोर्सिंग करवाएंगे, मैं सोर्सिंग करवाऊंगी तो वहां समझ आएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे एक रैंडमली कौन सी $20, ठीक है, हम इसे $20 कर लेते हैं, $20 में सेल आउट करें हम, प्रॉफिट हो रहा है जी एक पे $13 का, 100 पीस पे मुझे कितना होगा 1300 रुपए। थोड़ी सी एग्जांपल कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ नहीं है। टी शर्ट 100 पीस थे, खर्चा मैंने कितना किया जी तकरीबन $700 का खर्चा किया। $7 में एक पीस मुझे पड़ा था, 100 पीस मुझे कितने में पड़े 700 मैंने खर्चा किया, बदले में मुझे $13 एक प्रोडक्ट से प्रॉफिट हुआ। पीस थे तो 1300, मैंने $700 के बदले मैंने $1300 कमाया भी अंदर से निकाला, मतलब टोटल मैंने कितना कमाया जी $700 मेरा खर्चा जो मैंने किया, $1300 प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो गया जी $60 पे 13, 60 पाउंड पे 13 पाउंड का। अब सोफे वाली एग्जांपल पे जाते हैं, बड़ा प्रोडक्ट था और डॉलर में पड़ा मुझे 100 पीस थे कर सकते जो आपको 250 में पड़ गया एवरेज से सोफे है, आप $1000 में सेल आउट कर सकते हो, सोच सकोगे $500 में कर सकते हो, कभी भी नहीं जाएगा, लोग लेंगे भी नहीं, लोग कहेंगे बहुत महंगा है तो आप कितने में सेल कर सकोगे जी 300, ठीक है 300 पाउंड में, 300 पाउंड में आप सेल आउट कर रहे हो। प्रोडक्ट कितने आपके पास जी, खर्चा आपका कितना हो रहा है जी $250 का पड़ा था, 250 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया जी 25,000। 25,000 आप इन्वेस्टमेंट है, 25,000 जो आपका खर्चा आ रहा है, सारा 25,000 आपका खर्चा है, 25,000 खर्चा है। सेल कितने में कर रहे हो $300 में एक सोफा सेट, 300 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया 30,000, कितना बच गया जी $5,000। 25,000 इन्वेस्ट करके कितना कमाया आपने सिर्फ 5,000, 700 कमाया कितना $100, 1300 पाउंड और पाउंड में मिक्सअप हो जाते तो काइंडली ठीक है समझना है। 700 इन्वेस्ट किया 1300 कमाया, उधर 25,000 इन्वेस्ट किया 5,000 कमाया। क्या है इतनी बड़ी एग्जांपल का कि छोटे प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन एज कंपेयर टू बड़े प्रोडक्ट ₹1 का आप उसे ₹3, ₹1 के बदले आपको ₹2 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ₹1 आपका इन्वेस्ट हो रहा है, बदले में ₹2 आपको आउटकम मिल रहा है। ₹5 का आप ₹5 का बेचते हो या ₹8 का बेचते हो तो क्या है, या चले ₹10 का बेचते हैं तो रुपए के बदले ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ₹1 के पर अगर उसे 3 का बेचो, ₹1 का प्रोडक्ट किसने लेना, ऑब्वियसली 3-4 का ले लेना, नॉर्मल बात है। ₹1 का प्रोडक्ट है तो ₹3 का प्रॉफिट हो रहा है। छोटे प्रोडक्ट पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो जाता है, हमें ज्यादा आउटकम मिलता है, ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। बड़े प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, प्रॉफिट कम होता है। तो ऑब्वियसली कौन चाहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा करूं आउटकम कम मिले, कोई भी नहीं चाहता। हर किसी की कोशिश होती है इन्वेस्टमेंट भी कम हो प्रॉफिट ज्यादा हो। अगर आपके पास कंपनी है, प्रॉपर कंपनी, आपकी अपनी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सोफे की, खुद मैन्युफैक्चर करो फिर बेचो, फिर आपको फायदा है।
ऐसे किसी और से सोर्सिंग करवा के शिपिंग करवा के ये खर्चा है, तो इसलिए क्या करना है, छोटा प्रोडक्ट लेना है, उसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्वांटिटी अब आपके सामने मैंने रख दी है कि आप कितनी क्वांटिटी रखो, कितना फायदा हो सकता है। कम से कम आपने हर वेरिएशन की 300 रखनी है, ज्यादा भी कर सकते हो। लेट्स सपोज आपको लगता है कि जी मैं साइज है ना, ये ऐसे साइज है जो मतलब लोगों को ज्यादा फिट आ जाते हैं, तो मैं इनकी क्वांटिटी ज्यादा भेज देता हूँ। तो मीडियम और लार्ज की क्वांटिटी में 500 कर देता हूँ, बाकी जो है एक्स्ट्रा लार्ज और स्मॉल उनकी मैं 300 कर देता हूँ। वो बहुत रेयर केसेस होते हैं कि कोई स्मॉल हो या कोई एक्स्ट्रा लार्ज हो, तो उन्हें लार्ज हैं ये ज्यादा लोगों को होते हैं फिट्स, तो ये मैं ज्यादा क्वांटिटी भेज दूंगा। क्वांटिटी आपने एज्यूम करनी है यहाँ पे। फर्दर ये दोनों जो है एच और आई कॉलम, स्टैंडर्ड प्राइस और क्वांटिटी टेल में करेंगे। सोर्सिंग के बाद रेवेन्यू कैलकुलेटर करेंगे, उसमें ये दोनों चीजें पुट करेंगे, वहां जनरेट करेंगे कि कितनी क्वांटिटी हो, क्या प्राइस हो तो कितना फायदा होता है, अगर प्राइस ज्यादा हो, क्वांटिटी ज्यादा हो तो कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये जो एग्जाम्पल हम ये प्रैक्टिकली काम करेंगे। अभी तो मैंने एग्जाम्पल समझाए तो गुजरी होगी, कुछ को समझ आई होगी। वहां पे जब हम प्रैक्टिस ये सारी बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ सर ये बात कहना चाहते थे, ये सारी हो जाएगी। आज ये 4 कॉलम ही काफी है। सब फ्रेश होके आइएगा, तो कोशिश कीजिएगा कि एग्जैक्ट 9 o'clock क्लास स्टार्ट होगी तो जल्दी आ जाइएगा, ताकि एंड पे जो 10-15 मिनट रह जाते हैं वो बंदा डिस्कस कर ले, डिस्कशन हो जाती है। ये कल आपको टॉपिक करवाना है मैंने, कहाँ से लेके जी जे कॉलम से लेके, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। जिसे ये चीज समझ आ गई ना, कल लिस्टिंग उसे समझ आ गई, कल ये समझे लिस्टिंग की बैकबोन ये चीज होगी। जिसे ये चीज समझ आ गई उसे सारी लिस्टिंग समझ आ गई, जिसे ये चीज समझ ना आई उसे कख भी समझ नहीं आया। ठीक है, तो कल इसलिए थोड़ा सा फ्रेश होकर आना। कल हम ये करेंगे, आज मैं ये स्टार्ट नहीं करता, ये टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, तो कल ही करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक ये आई कॉलम तक सबको क्लियर है? क्वेश्चन आई कॉलम तक? हमें कैसे पता चलेगा कि ये टर्म सेल ही है? अच्छा, जब रिजेक्ट नहीं हो जाएगी। रिजेक्ट कैसे होगी? कोई कुछ तो सोचो होगा ना, एक क्वेश्चन माइंड में आया ना। अब ये देखिए, अब कोई भी मैंने अब ये नहीं जो अपने आइटम है डैशबोर्ड पॉलिश, इसका मैंने 300 पीस भेज भी देता हूँ, इसके 4 कलर है, इसका यानी 1200 पीस चला गया, तो उस पर इन्वेस्टमेंट भी इतनी आ जाती है, वो वहां जाके सेल ना हो, और तो फिर उसका क्या बनेगा? जरूरी तो नहीं है कि अब मैंने एक आइटम 200 में लगाई हुई है वहां पे, तो बाहर के जो फर्दर लोग हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं जो, उन्होंने वो 190-80 में लगाई हुई है, तो उनकी सेल होगी, हमारी तो सेल नहीं होगी, फिर क्या करेंगे हम? जी वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है। जो हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना, इसी को प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं, कि हमने प्रोडक्ट ही ऐसा सिलेक्ट करना है। यहाँ तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ प्रोडक्ट सपोज किया हुआ है टी शर्ट, ताकि आपको पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन अच्छे से समझ आ जाए, उसके आगे फर्दर जो हमने लिस्टिंग करनी है वो अच्छे से समझ आ जाए। हम जो प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना, प्रोडक्ट हंटिंग में हमने प्रोडक्ट ही ऐसा ढूंढना होता है जिसमें क्या हो, सेलर कम हो, डिमांड ज्यादा हो, कंपटीशन कम हो। जहां कंपटीशन कम होगा ऑब्वियसली वहां पे जहां बड़े सेलर होंगे वहां हम जाएंगे ही नहीं। हमें पता है कि भाई हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है, हम बड़े सेलर्स को टक्कर नहीं दे सकते। जिसकी डिमांड ज्यादा हो, जिसमें फायदा तो हो लेकिन लोग कम सेल कर रहे हो, कम लोग जब बेच रहे होंगे तो कंपटीशन कम होगा। ठीक है, जब कंपटीशन कम होगा तो वहां हम अपना नाम आसानी से बना सकते हैं। इसे कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। ये हम करेंगे, इसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटी भेजते हैं। वहां हमारे पास जब हम हंटिंग करेंगे वहां हम सबके रिकॉर्ड्स आ जाते हैं कि ये कितने कारनामे सर अंजाम दे रहा है, ये कितने कारनामे सर अंजाम दे रहा है। कोई एक प्रोडक्ट बैठा है, एक सेलर बैठा है, तो वो एक महीने में कितने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, 500 सेल कर रहा है, 600 सेल कर रहा है, 1000 कर रहा है, 200 प्रोडक्ट सेल कर रहा है, या 2000 प्रोडक्ट सेल कर रहा है। वो सारी चीजें आ जाती हैं हमारे सामने, सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वांटिटी भेजते हैं कि अगर इनकेस वहां पे एवरेज सेल्स जो है की, तो मैं एक में 500 ही भेज दूं, तो लेट्स सपोज वो एक माह ही मेरी एवरेज सेल्स 500 थी, एक माह ही मेरी 500 सेल्स हो जाएंगी, तो फिर मैं
हर माह न्यू प्रोडक्ट भेजा करूंगा, हर माह इतने मेरे पास फ्री पैसे हैं कि हर बार मैं डिलीवरी चार्जेस देता रहूं हर महीने। तो बेहतर यही नहीं है कि मैं 3-4 महीने का स्टॉक इकट्ठा भेज दिया करूं, ठीक है। तो इस वो आगे फर्दर हंटिंग है, इसे ही हंटिंग कहते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे कितनी क्वांटिटी भेजनी है, मैं प्रोडक्ट भेजता हूं तो रिजेक्ट होगा, मैं प्रोडक्ट भेजता हूं तो सेल होगी या नहीं होगी, मैं ये प्राइस रखता हूं उस प्राइस पे मेरा प्रोडक्ट सेल होगा या नहीं होगा, इसे ही प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं, इसे ही कंपटीटर एनालिसिस कहते हैं, ठीक है, इसे ही प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं। ये सारी चीजें मिक्स करके आपने क्वेश्चन पूछे, तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एंड पे जाके ये सारे आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, विजन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें लिमिट भी होती है कि कितनी देर हमारा स्टॉक वेयर हाउस में रहेगा। नहीं, लिमिट नहीं होती कि आप कितनी देर में, हाँ जब आपके सेल्स नहीं होती, लेट्स सपोज कि आपने हंटिंग गलत कर दी है, आपने एक ऐसा प्रोडक्ट हंट कर दिया जो मार्केट में चलने के काबिल ही नहीं है, लेट्स सपोज आप अमेरिका में तस्बीहां बेचने लग गए हो, तो आपका प्रोडक्ट तो सेल नहीं होगा। आपने क्वांटिटी बना दी है जी, 1000 तस्बीहां बनवा के वेयर हाउस के, इस पे कोई मसला नहीं है, आपकी चाहे 2 साल पड़ी रहे, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने पैसे लेने, उसने किराया लेने, वो आपसे ले रहा है, वेयर हाउस चार्जेस वो आपसे हर महीने लेगा। आपने लिस्टिंग की हुई है महीने $40 जो अकाउंट पे आपने लिस्टिंग की है, सेलर्स के महीने वो उसके भी ले रहे हैं, उससे नुकसान नहीं है, चाहे आपका साल होगा, जब सेल्स नहीं होंगी, बिकेगी नहीं, तो नुकसान किसको होगा? बेचारा बनवा, नुकसान उससे होगा। तो अब वो उसकी कोशिश क्या होगी जब उससे नुकसान हो रहा होगा कि भाई हर महीने वो अपनी जेब से कम से कम $80 दे रहा है और कमा कुछ भी नहीं रहा, अपनी जेब से दे रहा है बस, तो क्या करेगा? वो कहेगा बस जी इस प्रोडक्ट से किसी तरीके मेरी जान छूट जाए, तो वहां अमेजोन आता है अंदर। अमेजोन फिर पूछता है जी आप बताएं अब इस प्रोडक्ट को क्या करना है, यूज करना है, मतलब इसे रिटर्न कर दूं, मतलब ये प्रोडक्ट क्या करना है, इस प्रोडक्ट को सेल करना है, होती है। अगर मैं सेल करना चाह, आप होलसेल एज अ होलसेल करके फिर पूरी इन्वेंट्री आप बाय करेंगे, वो और कोई सेलर हो सकता है और कोई बायर से हो सकता है, आपसे लेट्स मैं पाकिस्तान से बैठा हूं, मैं देखा है कि आपके पास ये क्या होता है, प्रॉक्सी मार्केटिंग होगी, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की प्रॉक्सी मार्केटिंग होगी कि आप वहां पे एजेंट्स को बताओगे, एजेंट्स होते हैं, अब एजेंट्स ये जासूस वगैरह नहीं, ठीक है, सीक्रेट जो एजेंसीज है उनके एजेंट्स नहीं, दूसरे एजेंट्स जो ई कॉमर्स से रिलेटेड होंगे, उन एजेंट्स को बताओगे, वो एजेंट्स अपने लिंक यूज करेंगे, तो मुझे पता चलता है कि आपके पास इन्वेंट्री पड़ी, आप बेचना चाह रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, आपकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहूंगा। आपने वो एक तस्वीर 10 रुपए में मैन्युफैक्चर करवाई थी, मैं कहूंगा भाई मैं आपको 6 रुपए दूंगा, मुझे एक तस्वीर के हिसाब से ये 1000 प्रोडक्ट चाहिए, पड़े पड़े मेरे गले फिट हुई पड़ी, तो आप भी कहोगे ठीक है ले जाओ, करूंगा, लेट्स आपको पेमेंट कर दूंगा, मेरे पते पे के थ्रू डिलीवर करवा दोगे, मेरे पास वो आ जाएंगी। अब मैं उन 1000 तस्वीरों का फर्दर क्या करूंगा, मैं उन 1000 तस्वीरों को फिजिकली, यहाँ पाकिस्तान में मैं हूँ तो यहाँ पाकिस्तान की मार्केट में मैं आराम से बेच सकता हूँ, मैं एज अ होलसेल डिफरेंट शॉप्स पे जाऊंगा, ली मैंने 6 रुपए में, 12 रुपए में, और अपना प्रॉफिट, ठीक है, ये प्रॉक्सी मार्केटिंग में आ जाता है फर्दर। ये तरीकाकार होता है जब आपका प्रोडक्ट आपके गले फिट हो जाता है, ठीक है, और कोई लिमिट नहीं है इसमें जी, कोई लिमिट नहीं होती इसमें कि आपने कितने टाइम के लिए रखना है, जितने मर्जी रखो जी। मिस तमीना सर मेरा एक क्वेश्चन तो ये है कि अब ऑडियो ब्रेक हो रही थी, तो सर ई और एफ वाला कॉलम शॉर्टली एक्सप्लेन कर दें, बिल्कुल शॉर्टली। हाँ मैं कर देता हूँ, और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर ये ऊपर लिखा हुआ है सर, ये रो नंबर 1 में प्रोडक्ट आईडी कैपिटल के साथ, तो ये नीचे लिखे एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी और सेम आगे सारा इसी तरह लिखा हुआ है डबल डबल, सर इनका क्या मतलब है? ये बस ऊपर जो है वो मेन हेडिंग है, नीचे सब हेडिंग है, इससे कोई फर्क नहीं है, ऊपर मेन हेडिंग है, नीचे सब हेडिंग है जी, ठीक हो गया जी। और सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी सर। और सर एक क्वेश्चन ये मेरा शॉर्ट वाली असाइनमेंट से रिलेटेड था, उस दिन मैंने आपको व्हाट्सएप किए थे, तो आपने कहा कि वो मैं फिर ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे हम क्लास के दौरान। हाँ सर उसमें मेरा जो मिस्टेक था सर उसको काइंडली जरा ब्रीफली आप एक्सप्लेन कर दें जी। अच्छा, आप मिस तमीना आपने वो फाइल बनाई क्या, मतलब ये मैंने असाइनमेंट दी थी, बनाई है ना आपने? जी सर, मैंने वो उस दिन मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, तो
हाँ जी जी ठीक है, मैंने कहा था याद है। अभी सर आपके अपने पास इमेजेस होगी देखते स्क्रीन, आप स्क्रीन रेडी करें तब तक मैं ये ई और एफ कंप्लीट करता हूँ। सर स्क्रीन रेडी है सर, मैं मोबाइल से ऑनलाइन हूँ, लैपटॉप से मेरा कनेक्ट नहीं होता तो मेरी आवाज ब्रेक हो जाती है, मैं इसलिए उधर से आउट होके मैंने अभी मोबाइल से कनेक्ट अच्छा किया चलें है। ठीक है, आप ग्रुप में शेयर करें, आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और आप में से कौन लैपटॉप पे है? आप में से अगर कोई लैपटॉप पे है तो काइंडली वो स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है अगर सर, मैं डेस्कटॉप ग्रुप पे तो मेरे पास मैसेजेस इतने आते हैं कि बस फिर मैं मतलब वहाँ पे बिजी हूँ, मैं इसलिए ग्रुप मैं में डाटा इसको ऑफ शेयर करके करती बैठा हूँ। हूँ। ठीक, मेंबर उसे अगर कोई लैपटॉप पे है तो शेयर कर दे, ठीक है। प्रोडक्ट ठीक है। ई कॉलम में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रोडक्ट आईडी क्या होता है? लाइक आपके CNIC का एक नंबर है, आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, आपका आईडी नंबर है जो आपका इंडिविजुअल है। आईडी कार्ड नंबर आपका है, वो किसी और का नहीं है। जो मेरा है वो किसी और का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरा इंडिविजुअल है, ये मेरा यूनिक है। गवर्नमेंट मुझे इस नंबर से वेरीफाई कर सकती है। सिमिलरली अमेजोन क्या करता है, हर प्रोडक्ट को, हर वेरिएशन को अलग एक नंबर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वो उस प्रोडक्ट को वेरीफाई करती है, जज करती है। उसे हम क्या बोलते हैं? एसिन बोलते हैं। अब प्रोडक्ट आईडी टाइप क्या होती है? जो उसका नाम है, लाइक आपका जो आईडी नंबर है उसे हम क्या बोलते हैं? CNIC। नॉर्मल फॉर्म में, कॉमन फॉर्म में हम यही कहते हैं आईडी कार्ड नंबर बताओ। वैसे हम जब थोड़ा सा कैजुअली आते हैं तो क्या बोलते हैं? CNIC। ठीक है, तो सिमिलरली अमेजोन ये आईडी है। आईडी टाइप क्या है जी? ASIN है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आईडी टाइप डिफरेंट टाइप्स की हैं, UPC है, IBN है, और भी हैं बहुत सी। तो फर्दर में इंशाल्लाह इसकी अलग सेपरेट क्लास है, वो समझाऊंगा। उसमें ये आईडी टाइप आई थिंक 5 to 6 हैं, के कैसे आप बाय कर सकते हो। ठीक है, और ये आईडी हर यूनिक है, 10 डिजिट कोड होता है, एसिन नंबर और कैरेक्टर का मिक्सअप होता है। जी सर थैंक यू, क्लियर हो गया। मैं इसको ग्रुप जी में शेयर कर देती हूँ। जी करें जल्दी से। आप में से लैपटॉप पे कौन है? जी सर मेरा लैपटॉप पे है। आप ग्रुप में है ना? तो ये मिस अमीना जी ग्रुप में शेयर कर रही है, तो काइंडली वो तो शेयर कर दीजिएगा। जी जी। अच्छा, आप लोग ग्रुप में डिस्कशन नहीं करते, मुझे ऐसा फील होता है। अच्छा, जो ग्रुप्स बनाए हैं वो आपकी डिस्कशन के लिए बनाए हैं। उस ग्रुप में मैंने फर्स्ट बताया था जो एक दायरा है, जो लिमिट्स हैं, उनमें रह के डिस्कस करें। आप एज अ क्लास यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एज अ टीम काम कर रहे हैं, तो टीम वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। पर जब मैंने ग्रुपिंग करनी है, वहां पे आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। टीम वर्क करें, एक दूसरे से अपने आइडियाज शेयर करें, नॉलेज शेयर करने से इजाफा होता है। ठीक है, अपने आइडियाज शेयर करें, किसी का कोई डाउट है वो वहाँ ग्रुप में टेक्स्ट कर दे, बगैर शर्माए। यार लर्न कर रहे हैं आप लोग, डाउट्स नहीं क्लियर करने तो फिर कब करने हैं? लर्निंग में डाउट्स होते हैं, डाउट्स क्लियर करें वहाँ पे। जी ग्रुप में सर मैसेज मैंने करें, हर कोई अपना ओपिनियन दे। ठीक है, अगर बहुत स्वेर क्वेश्चन होता है तो फिर वो मुझसे क्लास में पूछ लिया करें। जी सर मैंने स्क्रीन शेयर कर दी। जी जी मैं देखता हूँ, थोड़ा सा जूम कीजिएगा काइंडली। हाँ बस ये पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस को, बाकी तो ठीक था इनका। अच्छा जी ठीक है, मैंने एक आपको बताया था आपने क्या करना है कि स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज को आपने कैपिटल कर देना है। उसके बाद आपने एक काम किया था कि आप देखिए यहाँ पे हमारे जो वेरिएशंस हैं दो चीजों पे डिपेंड कर रही हैं। एक उसके डायमेंशन पे और देन उसके कलर पे। मेन वेरिएशंस हमारी किस पे आ रही हैं? डायमेंशन पे। पहले साइज आ रहा है फिर कलर आ रहा है, तो आप कोशिश करें साइज के अकॉर्डिंग शफल करें, ठीक है, रेदर देन कलर के अकॉर्डिंग, क्योंकि कलर हमारी क्या है? सब वेरिएशन है। पे हो रही है, साइज पे हो रही है, तो साइज के अकॉर्डिंग स्मॉल के अलग रखें, मीडियम के अलग रखें, लार्ज के अलग रखें। बेहतर यही है, रिकमेंडेड यही है, लेकिन जो तरीकाकार आपने अपनाया वो गलत वो भी नहीं है। ठीक है, वो भी कर सकती हैं।
लेकिन ये चीज मैं यहाँ क्लास में डिस्कस करना चाह रहा था कि कोशिश करें साइज के अकॉर्डिंग शफल करें। अगर ये भी कर रहे हैं तो हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर वो है लिखने में। मैंने एज अ सैंपल दिखाया था, मैंने जो क्लास में करवाया था, तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने SML इस तरह का ही लिख दिया था। तो आपने पूरा लिखना है, स्मॉल मीडियम लार्ज पूरा लिखना है आपने, ये चीज। और उसके बाद मैं टाइटल पूरा एक बार चेक कर लूं, तमीनाज किचन शेयर एंड केयर। ये ठीक है, तमीनाज किचन आपका ब्रांड हो गया, शेयर एंड केयर किचन आपका हो गया जी। ग्लव्स वॉशेबल, स्ट्रेचेबल, रियूजेबल, कंफर्टेबल, इजी वेयर, सिलिकॉन, स्मॉल पिंक। ग्लव्स वॉशेबल, ठीक है। ग्लव्स है ना, किचन ग्लव्स है ना आपका। आपका कीवर्ड क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या था आपका? जी सर, किचन ग्लव्स। किचन ग्लव्स है। शेयर एंड केयर आपका मौका पे फिर? जी सर। अच्छा, मतलब किचन ग्लव्स आपका हो गया, ठीक है। वॉशेबल और ग्लव्स के दरमियान कॉमा लगा दें, बाकी आपका टाइटल ठीक है। ठीक हो गया ठीक है। और हाँ, जो रूल्स हैं वो फुलफिल है, गाइडलाइन फुलफिल है जी, वेल डन। बस इनका SKU दिखाइएगा मिस आयशा काइंडली। बस ठीक है। यहाँ पे एक और बात मैं डिस्कस करना चाह रहा था, यहाँ था इनके पास, तो पेरेंट का इन्होंने क्या कर दिया जी, के कर दिया। हालांकि पेरेंट का क्या मैंने कहा कि आपने P लिखना है, P स्टैंड फॉर पेरेंट, लेकिन इन्होंने अपनी आइडेंटिटी के लिए पेरेंट को के कर दिया। अब इन्होंने के क्यों किया? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी पिंक थी, पिंक वेरिएशन थी, तो PP मिक्सअप हो रहा था। तो आप यहाँ पे ये भी यूज कर सकती थी कि के की जगह P ही रहने देती, पिंक की जगह आप PI कर देती, या पूरा पिंक लिख देती, या ठीक है PNK लिख देती, या PK लिख देती, जो भी कुछ ऐसा मतलब वर्ड वेरिएबल यूज कर सकती हैं आप, ठीक है। लेकिन ये तो तरीका कार आपका ये भी ठीक है सर। मेरे बाकी जो मैंने शब्द है वो भी कर लीजिए। सर मेरे माइंड में मैंने इस तरीके से किया SGK सिलिकॉन ग्लव्स, और मैंने जो के मेंशन किया तो किचन के लिए मेंशन कर दिया था कि वो P ऊपर भी आ जाता, और जैसे अभी आपने बताया इस वजह से। अच्छा, नहीं लेकिन पेरेंट के लिए ना, मतलब हाँ, पेरेंट के लिए साथ पेरेंट को मेंशन करना पड़ता है ना, तो वो रिजर्व जी वर्ड सर, ठीक ठीक। कोशिश करें वो यूज करें। जी जी सर, ठीक। ठीक है ना, बाकी ठीक है वर्ड थैंक यू सर। जी। और उसके बाद खास काम नहीं है आपका, यही काम है जो आगे मैंने 4 कॉलम किए हैं, इन्हें फिल करना है। आपने इसी तरह से लिखना है, खुद से जनरेट करना है। 10 डिजिट कोड अल्फाबेट्स का और करेक्ट नंबर्स का मिक्स अप होगा। डिजिट कोड आपने जनरेट और आईडी टाइप में अपने 18 के सामने ASIN कैपिटल सबके सामने वो लिख देना है। कीवर्ड में जो मेन कीवर्ड आपने वो लिख देना है सब में, पेरेंट के अलावा। फिर आपने स्टैंडर्ड प्राइस में अपने पास से प्राइस लिख देनी है, कोई भी एज्यूम कर लेनी है। क्वांटिटी भी अपने पास से कोशिश करें 300 से कम ना लिखें, उससे ज्यादा कोई भी कर देनी है। कल तक का यही काम है, जो आपका ज्यादा काम होगा तो उसके लिए थोड़ा तैयार रहिएगा। कल का लेक्चर कोशिश करें सब लोग अटेंड करें और टाइम पे करें। वेरी स्टार्ट से अगर समझ आया तो समझ आएगी, अदरवाइज टाइम पे स्टार्ट करना है। मैंने हमें कैसे पैसे लगानी है, डॉलर लगाना है, पाउंड लगाना है जी, ठीक है। यहाँ पे ये टेम्पलेट है, तो इसमें क्या करना है कि यहाँ देखिए मैंने जब फिलिंग की थी तो मैं विमल का था। यहाँ पे अभी कोई मार्केट प्लेस आपने सिलेक्ट ही नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रैंडमली कुछ भी पुट कर दे, ठीक है। मतलब यहाँ करेंसी बेशक या मेंशन ना करें, अगर करनी भी है तो कोई भी कर दे। जब प्रॉपर टेम्पलेट पे काम करते हैं वहां पे करेंसी रेडी होती है जो हम मार्केट प्लेस सिलेक्ट करते हैं। लाइक मैं अगर यूके करता हूँ तो यूके के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो एज अ डिफॉल्ट ये प्रोग्राम मेरा सेव होगा कि वहाँ पाउंड आएगा। अगर मैं अमेरिका करता हूँ तो वहाँ एज अ डिफॉल्ट मेरा डॉलर ही आ रहा होगा, ठीक है। वो खुद ब खुद साइन आ रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। कल मिलते हैं और कोशिश कीजिएगा कल टाइम पे। सॉरी सर। जी जी सर एमटी जो है टेम्पलेट वो ग्रुप में दिया जाएगा टास्क के लिए? आपके पास है ना, इसी को आगे कंटिन्यू करें, इसी को फिलअप करना है, ठीक है। इसी को फिल अप करें। वेरी स्टार्ट में मैंने आपको दे दिया ना, जी, इसी को जी। फिल अप करें अपने अकॉर्डिंग, अपने कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, थैंक यू जी, सो मच। अल्लाह हाफिज़।